नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मालकम A1 ऑस्ट्रेलिया पीटी आर्ट्स नाटी कोचिंग से। रोज़ इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल करते हैं अलग अलग कोर्सेज में, चाहे वो पीटी हो, नाटी हो या आयल्ट्स हो। अब बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे एनरोल करते हैं जिनके 7 ईच है और 8 ईच का टारगेट स्कोर रिक्वायरमेंट है। अब जब टारगेट स्कोर थोड़ा ज़्यादा होता है, या मान लो आपका 7 ईच भी है और आप ऑलरेडी कई बार अटेम्प्ट दे चुके हो, मान लो 3 बार 4 बार दे चुके हो, आप टेम्पलेट्स यूट्यूब से उठा के हमारे टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हो, पर आपको पता ही नहीं है कि गलती हो कहाँ रही है। मे बी आपके स्पीकिंग में 90 आ रहा है, लिसनिंग में 87 आ रहा है, बट रीडिंग राइटिंग में कम नंबर आ रहा है। तो आप टेस्ट प्रेस देते ही जा रहे हो, पर आपको यही नहीं पता कि गलती है कहाँ, तो स्कोर कम क्यों हो रहा है, रीडिंग में, राइटिंग में कम क्यों हो रहा है। सो इफ यू डोंट नो योर मिस्टेक, देन हाउ विल यू इम्प्रूव? So majority of the students who enroll with us, they already have like 6.5 each and are looking for 7, or they already have 7 each and looking for 8 each. So then they ask like, आपके guaranteed course में क्या different रहेगा? तो मैं ये समझाता हूँ, जो फ्री में अभी एडवाइस दे रहा हूँ, ये काफ़ी डिफरेंस आपको बिफोर एनरोलमेंट भी बना सकता है। सबसे पहली चीज़ होती है रीड अलाउड। अब रीड अलाउड को लोग इतना लाइटली लेते हैं क्योंकि उनके स्पीकिंग में अच्छे नंबर आते हैं, तो उनका ध्यान जाता ही नहीं है कि भाई मेरा रीडिंग का स्कोर रीड अलाउड की वजह से भी कम हो सकता है, तो उस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि मेरा एक्चुअल रीडिंग का स्कोर जो 69-70 आ रहा है वो 77-78 तक इजीली सिर्फ रीड अलाउड से पहुंच सकता है। बट उस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको सही तरीके से बोलना पड़ेगा। दूसरा टास्क बहुत जो इंपॉर्टेंट होता है, जो निगलेक्ट होता है, वो समराइज स्पोकन टेक्स्ट। आपने कोई भी टेम्पलेट उठा लिया, बस उसमें कीवर्ड्स फिट किए जा रहे हो, पर ये नहीं समझ रहे हो कि उसमें कीवर्ड का सेंस बन रहा है कि ग्रामर सही है गलत है, क्योंकि आपको फीडबैक ही नहीं दे रहे कोई। आप कोई पोर्टल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, पर आपको यही नहीं पता है कि शायद पोर्टल भी आपकी गलती नहीं पिकअप कर रहा हो, या तो फिजूल में आप अपना टाइम वेस्ट करे जा रहे हो। तो आपको कोई गलती बताने वाला चाहिए जो सही फीडबैक से सही डायरेक्शन में आपको गाइड कर सके। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो फिजूल में एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए जा रहे हैं, जबकि एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए बिना आप प्रॉपर ग्रामर से वो सेंटेंस सही तरीके से स्ट्रक्चर में फॉर्म कर सकते हो। उसी तरह से डिस्क्राइब इमेज में बहुत लोग हैं जो टेम्पलेट सही तरीके से यूज़ ही नहीं करते। इतने सारे बच्चे होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंग्लिश में, बहुत स्मूथली बोलते हैं, बट क्योंकि टेम्पलेट का सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत स्लो है, तो बहुत फास्ट बोल रहे हैं, तो इसलिए स्कोर गिर जाता है। ऐसे की बात करो, ऐसे में इतने अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं यूट्यूब पे और इंटरनेट में, बट आपको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। कोई भी चीज़ का सही यूजेज आएगा तब जाके स्कोर अच्छा आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीडिंग सेक्शन में रीडिंग ब्लैंक्स और रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स बहुत रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो खास करके अगर आपके राइटिंग में स्कोर अटका हुआ है ना, तो रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए, और रीडिंग में अटका है तो रीडिंग ब्लैंक्स और ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स, इन पे बहुत ज़्यादा जोर दीजिए। आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो पीटी की, हमारा पोर्टल है mockmaster.ai। मोर देन 150,000 स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड अभी भी वो ऑलरेडी करंटली यूज़ कर रहे हैं, आप भी उसको यूज़ कर सकते हो। उस पर एक मॉक टेस्ट फ्री होता है। प्लस अभी हमारी बहुत सारी ऑफर्स चल रही है पीटी, आयल्ट्स और नाटी की। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एनरोल भी कर सकते हैं हमारे गारंटीड कोर्सेज में। जब तक आपका स्कोर नहीं आता है तब तक हम आपको असिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग 1-on-1 सेशंस and 1-on-1 feedback as well. Make sure you follow us। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। थैंक यू। मैं हूं मालकम।